नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा। हर एक स्टेट का भी कुछ ना कुछ फैक्ट लिखाया जाता है। विगत जितने भी करंट है स्टेट वाइज उसको भी बताया जाता है। तो आप वीडियो को पोस्ट कीजिएगा, चाहे कहीं नोटबुक पर लिखते चले गया। अगर आप लिख चुके हैं फैक्ट को तो उसको रिवीजन के तौर पर रिवीजन करते चलिएगा। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहता है। और जो आप इमोजी बनाकर कमेंट सेक्शन में डालते हैं उससे अच्छा होगा कि आप जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आप पीछे के क्वेश्चनों को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज का दोस्तों जो कोटेशन है, मोटिवेशनल कोटेशन है कि जिन पेड़ों ने पतझड़ सहे हैं, बसंत उन्हीं पेड़ों पर लौटता है। वास्तव में अपने इस कोटेशन को अपने जीवन में उतार के देखिए। जो बच्चा शुरुआत के दिनों में संघर्ष किया है, कष्ट झेला है, दुख झेला है, उसी को सफलता मिलती है। और जो बच्चा शुरुआत के दिनों में ऐश मौज किया है, उसे सफलता कभी नहीं मिलती है। तो आज का कोटेशन उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो अपने स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, काफ़ी कठिन से कठिन काफ़ी कठिन से कठिन कष्ट को झेले हैं। तो आज का कोटेशन उन विद्यार्थियों पर बेहद खास बैठता है। अब चलते हैं दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो सवाल पूछा जाता है उसका उत्तर देख लेते हैं कि बिहार के किस जिले के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक्स एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। तो इसका करेक्ट उत्तर आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पूर्णिया। तो दोस्तों, पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक्स एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। अब चलते हैं आज का क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन ही काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी भावनात्मक क्वेश्चन है। इस चिड़िया से यानी इस पक्षी से आप सभी लोग रूबरू होंगे। क्या है ये इस पक्षी का नाम? तो इस पक्षी का नाम गौरैया है। इसको आप अपने आसपास वेंटिलेटर में, खिड़की पर या आसपास इसको चहकते हुए देखते थे। अब यह बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग इसको बचाने के प्रयास में लगे। हमारे भी गृह जिला से सुशील कुमार है, जो कि केबीसी विजेता है, 5 करोड़ जो केबीसी के विनर है। इन पर वे अभियान चलाते हैं, गौरैया बचाओ अभियान भी चलाते हैं। बहुत सारे स्टेट में इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जानते हैं कि उसी के लिए यानी इसको लुप्त होने से बचाने के लिए हर एक साल हम लोग 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, मार्च महीना में जो भी दिवस हम लोग मनाए हैं, हालांकि इसको तो रोज़ बताया जाता है, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए ताकि आपको माइंड में सेट होते चलेगा। आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपको माइंड में ये सब चीज़ें सेट होते चलेगी। तो अभी तक का जो भी दिवस है विदिन 30 सेकेंड में आपको हम बताएंगे। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस ये भी 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। घाना स्वतंत्रता दिवस 6 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अब इधर छोटा पड़ जा रहा था तो इधर एक पार्ट में भी बांट दिया गया है। मॉरिशस दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च यानी हर एक मार्च महीना के दूसरे बुधवार को मनाया जाता। तो इस बार बुधवार 13 मार्च को पड़ा था। विश्व किडनी दिवस मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस 19 मार्च को मनाया जाता है। और आज हम लोग पढ़े हैं विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सारी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? मार्च महीना में मनाते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड। जो भी बच्चे बिहार के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह सेशन रामबाण होने वाला है, क्योंकि बिहार से रोज 2 या 3 क्वेश्चन करंट का डाला जाता है। जितना करंट बनता है उतना कोशिश रहता है डालने के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बिहार के नए शिक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो बिहार के नए शिक्षा मंत्री पहले चंद्रशेखर जी थे, उसका आलोक मेहता बने। अब बिहार के नए शिक्षा मंत्री के रूप में सुनील कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? सुनील कुमार को नियुक्त किया गया है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं।
ये उप मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री भी है सम्राट चौधरी। और सुनील कुमार क्या बने हैं या शिक्षा मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री बने हैं। अभी शिक्षा सचिव कौन है? के पाठक है। सभी लोग इस नाम से रूबरू होंगे, मास्टरों में ये नाम काफ़ी प्रचलित है, के पाठक। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों अभी टीचर वाला एग्जाम हुआ है बीपीएससी 3.0, इसका पेपर लीक हो गया है। तो आप लोग से आग्रह है कि अब आप लोग एग्जाम की तैयारी मत कीजिए, पेपर कैसे लीक करवा दिया जाए इसकी तैयारी हम लोग किया जाए। यानी बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे झारखंड में हो, झारखंड का सीजीएल का पेपर आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बच्चे लीक कर रहे हैं। इसमें भी बीपीएससी 3.0 में क्वेश्चन के पीछे ही आंसर छपा हुआ था। तो किस तरह से सरकार इस पर अंकुश लगा नहीं पा रही है, कहाँ सरकार कमज़ोर पड़ जा रही है, इन सब चीज़ों पर सरकार का ना प्रशासन का ध्यान है और बच्चे की मजबूरी को भला कौन समझता है। तो निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो बीपीएससी का फुल फॉर्म दोस्तों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो इसके अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? यही है परमार रवि मनु भाई। 1992 ईस्वी के या आईएएस बैच के अधिकारी हैं, आईएएस बैच के अधिकारी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गोपालगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव में जिले का चुनाव ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप तस्वीर में देख रहे हो ये खिलखिलाता हुआ चेहरा, ये कौन है? यह मुकेश कुमार है, मुकेश कुमार है। अब यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, यह भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्सा है, भारतीय क्रिकेट टीम के यह खिलाड़ी हैं। तो अभी गोपालगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मुकेश कुमार को, किसको दोस्तों? मुकेश कुमार को गोपालगंज जिले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है लोकसभा चुनाव के लिए। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? मुकेश कुमार हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में त्रिनेत्र F2.0, हाल ही में त्रिनेत्र F2.0 किस राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों अभी त्रिनेत्र F2.0 उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस के द्वारा इसको शुरू किया गया। और बिहार के पुलिस के द्वारा क्या शुरू किया गया था? @75। क्या किया गया था दोस्तों? @75 बिहार राज्य पुलिस के द्वारा किया गया था। और त्रिनेत्र F2.0 या उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा किया गया। यह साइबर अपराध पर, साइबर अपराध पर अंकुश लगाएगा और यह अपराधियों को पहचानने में मदद करेगी। जितने भी उत्तर प्रदेश के अपराधी हैं उन सभी का डेटा इसमें क्या है? संलग्नित है, जिससे उनकी पहचान करने में क्या होगी? सुविधा होगी दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस अवार्ड को कहाँ दिया गया है? तो लंदन में दिया गया है। इसको लंदन में दिया गया, किसको? डायना मेमोरियल अवार्ड को। तो अभी डायना मेमोरियल अवार्ड में उदय भाटिया, किसको दोस्तों? उदय भाटिया, जो कि नई दिल्ली के हैं और मानसी गुप्ता गुरुग्राम की है। इन दोनों को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? A+B, यानी उदय भाटिया और मानसी गुप्ता हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में पश्चिम बंगाल के डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी पश्चिम बंगाल के डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक सहाय, नवनीत कुमार सहगल
राजीव कुमार की इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी विवेक सहाय को, किसको, अभी विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। और इससे पहले कौन थे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी? तो राजीव कुमार सहगल थे, पूर्व में थे, पूर्व डीजीपी राजीव कुमार सहगल से। अब इनके स्थान पर इनका स्थान किसने लिया है? तो विवेक सहाय ने लिया है। ये क्या थे? तो ये होम गार्ड के निदेशक थे। होम गार्ड जो पुलिस होता है उसके यह महानिदेशक थे, महानिदेशक थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, आराम से। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर, इसका उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। कहाँ हुआ दोस्तों? इसका उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। अब एक ऑप्शन में आपको कोलकाता भी है दोस्तों, तो यहाँ अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। अंडर मेट्रो वाटर का उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? कोलकाता में हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर के बरमुड्डा ISBT का नाम बदलकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। और उड़ीसा के रेड आर्ट चटनी को क्या मिला है? GI टैग मिला है। ये दोस्तों पिछले 2 महीना में उड़ीसा का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था उसको मैंने यहाँ पे रखा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत की पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का शुरुआत कहाँ हुआ है? यानी भारत की पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत कहाँ हुई है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत हुई है। अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है जिसको आप रिवीजन करते चलिएगा। अरुणाचल प्रदेश खम्भाती चावल को GI टैग मिला है। भारतीय सेना और BRO ने अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सियोल पुल का उद्घाटन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। तो ये दोस्तों आपके स्क्रीन पर अरुणाचल प्रदेश का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था जिसको आप रिवीजन करते चलिएगा या कहीं ना कहीं नोट उसको कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार PM श्री योजना लागू करने पर सहमत हुआ? तो दोस्तों अभी तमिलनाडु सरकार, कौन सरकार? तमिलनाडु सरकार PM श्री योजना को लागू करने पर क्या हो गई है? सहमत हो गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों अभी पहली बार फार्मूला 4 कार इवेंट श्रीनगर में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? तो श्रीनगर में हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीनगर, यानी जम्मू कश्मीर में इस कार का, यानी जम्मू कश्मीर में फर्स्ट बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो पोखरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? नेपाल में पड़ता है। तो नेपाल में पोखरा एक जगह है जिसे मैंने वहाँ पर्यटन की झुकाव काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, इसलिए नेपाल देश ने उसको क्या किया? पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया। अब बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी सवाल पर दोस्तों। आज का जो मेरा सवाल है, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना, नवनीत कुमार सहगल, विशाल कुमार सिंह और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। कल आज
रजनीश सर के द्वारा एक नया एपिसोड शुरू किया गया है, साइंस की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा दबाकर, कमेंट कीजिएगा दबा पर, और जो भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या आप व्हाट्सअप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पेज को भी फॉलो करके जो भी आपके अंदर क्वेश्चन होगा उसको आप पूछ सकते हैं। जो भी डाउट होगा किसी भी प्रकार की, यानी कोई भी समस्या हो जीवन में, यानी पढ़ाई से संबंधित और दुनिया से संबंधित नहीं, एजुकेशन से संबंधित जो भी समस्याएं हो आपके जीवन में, उसको आप लोग निश्चित तौर पे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जुड़ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।